सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे क्रांतिकारी भाषण की जो बाबा साहब ने 30 दिसंबर 1937 को दिया था। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे किस तरह से बाबा साहब बहुजन समाज को एका होने पर विशेष बल देते हैं। बहुजन समाज कैसे संगठित हो और क्यों नहीं संगठित हो रहा है, इन कारणों पर भी बात बाबा साहब ने की है। यानी कि बहुजन समाज के संगठित न होने के मुख्य कारण पर आज चर्चा बाबा साहब के ही शब्दों में होने वाली है। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने की वजह से हम सभी को अंत तक जरूर वाच कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अब स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं कि जाति भेद के कारण बहुजन समाज अस्पृश्य समाज में एका नहीं है, ये बात कहते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब हम सीधे शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लास्ट में पूछे जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनमें आपका आंसर देना, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना बेहद जरूरी है और वही ये साबित करेगा कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है, क्योंकि अंत तक वॉच करने के बाद ही आप उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। सम्मानित साथियों, हमेशा की भांति आज भी प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। विषय हमने पहले ही आपको बताया है, जाति भेद के कारण ही अस्पृश्य समाज में एका नहीं है, बहुजन समाज में जाति भेद के कारण एका नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 58 से लेकर 60 तक। बहुत ज़्यादा बड़ा स्पीच नहीं है, सारगर्भित होने की वजह से आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना चाहिए। गुरुवार 30 दिसंबर 1937 के दिन रात 10 बजे मद्रास मेल से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बोरीबंदर स्टेशन से सोलापुर जिले के दौरे पर निकले। नासिक के विधायक भाऊराव गायकवाड़ और श्री कमलाकांत चित्रे भी उनके साथ थे। रास्ते में दादर स्टेशन पर परिषद में उपस्थित रहने के लिए नासिक से आए रामापाल आदि लोग जो कि भंगी समाज के नेता थे उनसे आकर मिले। दादर स्टेशन पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को फूल मालाएं अर्पण की गईं। आगे पुणे स्टेशन पर सातारा के विधायक श्री खंडेराव सावंत गाड़ी में आकर बैठे। दौंड स्टेशन पर विधायक श्री प्रभाकर रोहम और नगर के अन्य लोग दौरे में शामिल हुए। सोलापुर जिला परिषद पंढरपुर में होनी थी। परिषद में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहब तथा उनके साथ आने वाले अन्य लोग शुक्रवार दिनांक 31 दिसंबर 1937 के तड़के 5:30 बजे के करीब कुर्डुबाड़ी स्टेशन में दाखिल हुए। स्टेशन पर परिषद के स्वागताध्यक्ष विधायक श्री जीवाप्पा आयदाले डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए उपस्थित थे। उन्होंने तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब का प्रेम पूर्वक स्वागत कर उन्हें फूल मालाएं अर्पण की। कुर्डुबाड़ी स्टेशन का प्लेटफॉर्म लोगों से उमड़ पड़ा था। इस स्टेशन के रेल अधिकारियों का बर्ताव लेकिन गुस्सा दिलाने वाला था। दुख के साथ कहना पड़ेगा कि गरीब जनता का उत्साह और डॉक्टर बाबा साहब की लोकप्रियता में दिनों दिन आती बढ़ोतरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब के दर्शन करने के लिए आए उत्साह के मारे लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। उन सभी से उन्होंने दौंड स्टेशन से बनने वाले टिकट का 2 गुना पैसा मांगा था, लेकिन वहाँ इकट्ठा ये निर्धन लोग इतना पैसा कहाँ से लाएं। आखिर मास्टर की मदद से ये मसला जैसे तैसे ठंडा हुआ और वहाँ अटके पड़े लोगों की छुट्टी हुई। यहाँ जानबूझकर इस प्रसंग का जिक्र छेड़ने के पीछे जो कारण है उसे हमारे अन्य लोगों को भी ध्यान में रखना है। अस्पृश्यों का आंदोलन साधारणतः बहुजन समाज की आंखों में चुभता रहता है। इस घटना का जिक्र करना एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बात है जो यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। अस्पृश्यों का आंदोलन साधारणतः बहुजन समाज की आंखों में चुभता रहता है, इसलिए किसी से भी किसी भी तरह की छोटी सी सहायता तक मिलने की उम्मीद बिना रखे उन्हें बरतना होगा, वरना अपमानकारी घटनाएं तो होगी ही। बाबा साहब कहते हैं, आपके जीवन में यदि आप वास्तव में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और स्वाभिमान के लिए आंदोलन करेंगे तो निश्चित है कि कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है। कुर्डुबाड़ी में डॉक्टर साहब के लिए स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। अन्य मेहमान और स्वयंसेवकों के लिए एक स्पेशल बस रखी गई थी। ये दोनों गाड़ियां पौ फटने के आसपास पंढरपुर की राह पे चली
रास्ते में माडे तालुका के बातले गांव में गांव वालों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब को और अन्य विधायकों को फूल मालाएं पहनाई गईं। आगे करकम गांव के पास गाड़ी आते ही गांव का अस्पृश्य समाज तथा स्वयंसेवक दल बाजे गाजे के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। सभी लोगों का वहां एक छोटा जुलूस ही बनाकर गांव में मातंग और महार समाज ने बाबा साहब के स्वागत की तैयारी में मंडप बनाया था। करकम गांव से जुलूस निकलकर डॉक्टर साहब की मोटर और स्वयंसेवकों वाली बस बादलकोट फॉरेस्ट से बहती चंद्रभागा नदी के तीर वाली पड़ती जमीनें देखने चले गए। गाड़ी में विधायक गायकवाड़, ऐदाले, रोहम, सावंत और चित्रे आदि लोग थे। ये पड़ती जमीन अस्पृश्य लोगों को रियायती दामों में मिले, इसलिए विधायक ऐदाले सरकार में कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब प्रत्यक्ष रूप से जमीन देखे, इसलिए श्री ऐदाले ने यह कार्यक्रम रखा था। पड़ती जमीन तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। बाबा साहब ने पैदल 3 किलोमीटर चलकर उस जगह को देखा। नदी के किनारे गांव वालों द्वारा लाया गया अल्पाहार ग्रहण किया और वे करकम गांव लौट आए। वहां महार समाज की ओर से खासतौर पर बनाए गए मंडप में उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। उनसे 2 शब्द कहने की विनती की गई। यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट थे, चुनाव में जो जीते थे, विधायक थे, उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम क्या बनाया आप देख सकते हैं। आपके जब विधायक और सांसद बनते हैं तो किस तरह की कार्ययोजना बनाते हैं। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी के जो विधायक हैं बाबा साहब के नेतृत्व में, वो यहाँ पर जो पड़ती जमीन पड़ी है वो अपने समाज को दिलाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ से ये साबित होता है सम्मानित साथियों कि जब आपके अपने सांसद और विधायक बनेंगे, आपके अपने राजनीतिक दल के सांसद विधायक बनेंगे, तो आपके हितों को ध्यान में रखते हुए वो कार्ययोजना बनाएंगे और आपके हितों की रक्षा के लिए वो निश्चित रूप से प्रतिबद्ध रहेंगे। लेकिन अपने वोट की अहमियत को न समझते हुए कई बार आप गलती से दूसरे राजनीतिक दल जो गरीबों, किसानों, मजदूरों का ख्याल, युवाओं का ख्याल नहीं रखते, तो निश्चित है कि वो आपके अकॉर्डिंग कार्ययोजना नहीं बनाएंगे और उसमें कोई आपका हित नहीं होगा। अहित हो ना हो, लेकिन आपका हित नहीं होगा, ये निश्चित तौर पर साफ है। इसलिए जब कभी भी राजनीतिक वोट देने की बारी आपकी आए तो इस बात का जरूर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मातंग समाज द्वारा स्वागत के लिए जो मंडप बनाया गया, वहीं 2 शब्द कहने की बात बताकर उन्होंने विधायक गायकवाड़ को 2 शब्द बोलने की आज्ञा दी। तब भाऊ साहब गायकवाड़ ने संक्षेप में लेकिन समायोजित भाषण किया। उनके भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने वहां उपस्थित महिला एवं पुरुषों से स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने के लिए कहा और उसके बाद वहां का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद सब लोग मातंग समाज द्वारा बनाए गए मंडप में चले गए। वहां महार एवं मातंग समाज द्वारा बनाए गए सामियाने में दाखिल हुए। वहां महार और मातंग समुदायों के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। वहां छोटा सा भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, कल यानी 1 जनवरी 1938 को सोलापुर में मातंग समाज की एक परिषद होने वाली है। उस परिषद में मुझे आमंत्रित किया गया है। वहाँ मैं जिस विषय पर विस्तार से बोलने वाला हूँ उसी विषय पर आज यहाँ मैं संक्षेप में बोलूँगा। यहाँ बोलने का उद्देश्य ये है कि आप जैसे कुछ लोग इस परिषद में जाने वाले होंगे और कुछ लोग किन्हीं कारणवश वहाँ न जाने वाले लोग भी होंगे। जो नहीं जाने वाले हैं उन्हें वहाँ किए जाने वाले भाषण का सार संक्षेप पता चले, इसलिए आज मैं यहाँ अपनी बात बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह कि अस्पृश्यों में शामिल महार, चमार, भंगी आदि जो जातियाँ हैं उनमें एकता नहीं है। ये हम सभी का दुर्भाग्य है। इस एका ना होने के कारण हिंदू समाज का जाति भेद ही है। जाति भेद के कारण महार, चमार, भंगी या मांग जिम्मेदार नहीं है। जाति भेद ऊपर से बहकर आई गटर गंगा है, हमारी तरफ बहकर आता नर्क है। किसी कारण जाति भेद के कड़वे फल और उनका बुरा असर हमें भुगतना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू लोग हमारा जाति भेद तो दूर करते ही नहीं है, उल्टे अस्पृश्यों के अज्ञान का फायदा लेते हुए उनके जाति भेदों का पक्का बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मातंगों को महारों के खिलाफ भड़काते हैं, उसमें अपनी भेद नीति फैलाना और हमारे बीच एका होने नहीं देना आदि वे करते रहते हैं। जाति भेद फैलाने की जिम्मेदारी की जड़ भले हिंदू धर्म में हो, हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए।
हम अगर अपनी जिम्मेदारी भुलाते हैं तो वह हमारे लिए आत्मघातक सिद्ध होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम आपसी जाति भेदों को नष्ट करें और हमारे बीच भेद नीति को फैलने ना दें। हम जब तक इस लक्ष्य को साध्य नहीं कर लेते तब तक हमारा भाग्योदय संभव नहीं हो सकता। महार और मांगों के बीच की रोटी बेटी बेटी बंदी खत्म होनी चाहिए। हर जाति अगर अपने बारे में सेखी भगाने के लिए केवल अपनी जाति से ही चिपकी रहेगी तो महार महार ही रहेगा, मातंग मातंग ही रहेगा और हम पर होने वाले अत्याचार का हम विरोध नहीं कर पाएंगे। महार या मांग नाम में ऐसा क्या रखा है जिसके बारे में गर्व महसूस किया जाए? इन नामों से कौन सी उज्जवल परंपरा आपके सामने साकार होती है जिसे बनाए रखने के लिए आप जी जान से लगा दें? पूरा समाज इन नामों को तुच्छ मानता है। कूड़ेदान के कचड़े जितनी भी आपकी कीमत नहीं है, सो इस नाम के बारे में मन में अभिमान न रखते हुए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों समाज एक ही सिल में पिस रहे हैं। इसीलिए दोनों को मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। इस बारे में अगर महार समाज के बारे में बताना हो तो वे कोई जाति भेद मानने के लिए तैयार नहीं है। मान चमार या भंगी के साथ रोटी या बेटी के व्यवहार करने के लिए वे तैयार नहीं है, तैयार हैं। बाबा साहब कहते हैं मांग चमार या भंगी के साथ रोटी या बेटी व्यवहार करने के लिए वे तैयार हैं। कौन तैयार है? महार मानने के लिए तैयार हैं। और अगर ये व्यवहार करने में महार हिचकिचा रहे हों तो उनसे ये बातें करवाने का जिम्मा मैं स्वयं लेता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह ये कि फिलहाल आपको कांग्रेस नामक संस्था से दूरी रहना होगा। इसके पीछे एक ही वजह है, वो ये कि कांग्रेस मायावी सृष्टि है। आप मुझे एक बात बताइए कि गांव का बनिया या साहूकार अपने सिर पर अगर 4 आने की गांधी टोपी पहनेगा तो क्या उनकी सोच बदल जाएगी? अपने गरीब ग्राहकों से ब्याज उगाए बगैर क्या वह रह पाएगा? आपकी गर्दन पर सवार होना वह कैसे छोड़ देगा? और आज कांग्रेस बता रही है कि वे बनियों का हित साधेगी, साहूकारों का भला करेगी, साथ में वह गरीबों की भी हित साधना करेगी। बिल्ली और चूहे को एक जगह कैसे रखा जा सकता है? बिल्ली के सामने चूहे को रखकर वे चूहे की जान कैसे बचाएंगे? ये सब आपको भी सोचना चाहिए। इसीलिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और ताकत बढ़ाना यानी आप ही के हित के लिए बनी स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्य बनना। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अब फूल मालाओं से और गुलदस्ते देकर चाय पान के बाद पंढरपुर की तरफ बाबा साहब बढ़ चलते हैं और यहाँ का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यूं ही समाप्त होता है, यहीं समाप्त होता है। आज का पहला प्रश्न है सम्मानित साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि स्पृश्य में शामिल जातियों में एकता नहीं है? दूसरा प्रश्न, बाबा साहब ने जाति भेद नष्ट करने के लिए क्या मार्ग बताया है? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।